ये कहानी है छोटे से गांव धनपुर की। इसी गांव में रहती थी एक अनाथ लड़की पायल अपने छोटे भाई गोलू के साथ। कुछ साल पहले उनकी माँ गुजर चुकी थी और कुछ ही समय पहले उनके पिता भी इस दुनिया से चले गए। अब पायल और गोलू अपने ताऊ हरीराम, ताई कमला और उनकी बेटी सुमन के साथ रहते थे। वाह पायल बेटा, आज तो नाश्ता बहुत स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल तुम्हारी माँ के हाथ जैसा। धन्यवाद ताऊ जी। बेटी, तुम हमारे साथ बैठकर क्यों नहीं खा रही? ताऊ जी, अभी भूख नहीं है, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। पायल की तारीफ सुनकर पास बैठी ताई कमला के मन में जलन की चिंगारी जल उठी। आज तक मेरे हाथ के खाने की इतनी तारीफ नहीं हुई और ये अनाथ लड़की आते ही सबकी लाडली बन गई। दोपहर के समय ताई कमला गांव की औरतों के साथ बैठी गपशप कर रही थी। कमला बहन, तुम्हारे पति तो पायल पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं। ऐसा लगता है जैसे वही उनकी असली बेटी हो। अरे नहीं बहन, वो अनाथ है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा ख्याल रखते हैं। पर ध्यान रखना बहन, आज दया है, कल यही दया अधिकार बन जाएगी। बातों ने कमला के दिल में जहर भर दिया। अगली शाम हरीराम बाजार से एक नया स्कूल बैग लेकर घर आए। लो पायल, गोलू, तुम दोनों के लिए। 3 नया बैग। और हमारी बेटी सुमन, उसके लिए कुछ नहीं? कमला, सब बच्चे बराबर हैं। उस रात कमला ने पायल को घर से निकालने की ठान ली। अगले कई दिनों तक कमला ने हरीराम के कान भरने शुरू कर दिए। कमला रोते हुए, पायल मुझसे बदतमीजी करती है, मेरे लिए खाना नहीं छोड़ती। धीरे धीरे हरीराम के मन में शक घर करने लगा। अब वो भी पायल से नफरत करने लगा। एक शाम, पायल, अब तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। ताऊ जी, हमसे क्या गलती हो गई? तुम चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। पायल और गोलू रोते हुए घर छोड़कर चले गए। पुराना घर टूटा फूटा था, लेकिन पायल ने हिम्मत नहीं हारी। गोलू, रोने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें खुद कुछ करना होगा। दीदी, आप ना बहुत अच्छी चाय बनाती हो। हाँ ठीक है गोलू, मैं कल से ही ये काम शुरू कर देती हूँ। अगले दिन से पायल ने चाय और पकौड़े बनाकर बाजार में बेचना शुरू किया। अब धीरे धीरे पायल की बहुत कमाई होने लगी। फिर शाम को वो घर जाती है। कुछ दिनों बाद कमला की मुलाकात उसकी एक पुरानी सहेली से हुई, जिसे पायल के बारे में सब कुछ पहले से पता था। अरे कमला, कितने दिनों बाद मिल रही है, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ पूजा, तू सुना। अरे कमला, मैंने तेरे बारे में कुछ बातें सुनी थी कि तूने अपनी भतीजी को घर से निकाल दिया। देख पूजा, मेरी भी एक बेटी है जो अब बड़ी हो गई है और हमें उसकी शादी के लिए भी पैसे जोड़ने हैं। ऐसे में हम इतने लोगों का खर्च नहीं उठा सकते। देख कमला, वो बेचारी पायल और उसका भाई दोनों अकेले ही अपना घर चला रहे हैं। तुझे उन लोगों पर जरा भी दया नहीं आती क्या? और रही बात उन लोगों की, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। कमला इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थी कि पायल अब अपनी मेहनत से अच्छी कमाई करने लगी है। कमला, मुझे पायल की बहुत फिक्र हो रही है, चलो ना हम उससे मिलकर आते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। कमला, तुम इतनी कठोर क्यों हो? वो बेचारी अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है, हम लोग ही उसके अपने हैं। अगर उसके माँ बाप नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तुम यहीं रुको, मैं पायल से मिलकर आता हूँ। इसके बाद वो पायल से मिलने उसके पास चला गया। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चल मेरे साथ घर वापस चल। अरे नहीं ताऊ जी, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ खुश हूँ। लेकिन बेटा, तेरा गुजारा कैसे होगा? तू अकेली क्या करेगी? अरे ताऊ जी, मैंने यहाँ चाय की दुकान खोल ली है, वो अच्छी चल रही है। ठीक है, पर बेटा अपने ताऊजी से मिलने आती रहना। हाँ। अब पायल की जिंदगी ने धीरे धीरे करवट लेना शुरू कर दिया था। चाय की दुकान के साथ उसने छोले भटूरे भी रखने शुरू कर दिए थे। सुबह होते ही दुकान पर भीड़ लगने लगी। गरम गरम भटूरे और मसालेदार छोले खाने दूर दूर से लोग आने लगे। पायल की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब उसकी आमदनी पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि उसने गोलू को फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया था।
गोलू रोज साफ कपड़े पहनकर बस्ता उठाकर स्कूल जाता और जाते जाते मुस्कुराकर पायल को देखता।